नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन ठप हो गया है। सुरक्षा कारणों और एयर स्पेस की अनिश्चितता के चलते दुबई जाने और वहां से आने वाली कई प्रमुख फ्लाइट्स को अचानक रद्द करना पड़ रहा है। इन उड़ानों के रद्द होने से सैकड़ों यात्री टर्मिनल पर फंस गए हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने अतिरिक्त कुर्सियां, पेयजल और जलपान की व्यवस्था की है। एयरपोर्ट पर बने हेल्प डेस्क के जरिए स्टाफ यात्रियों को रिफंड और रीशेड्यूलिंग की जानकारी दे रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक चेतना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस दिशा में जैन समुदाय की ध्यान, तपस्या और आत्मचिंतन की परंपरा ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। शर्मा रविवार को जयपुर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टाउन रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल कॉन्क्लेव और विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2.0 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें जैन समाज सहित सभी समाजों की साझेदारी आवश्यक है। कोटा में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को देखने पहुंचे लोगों को पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। बाउंसर्स भी भीड़ को नहीं रोक पाए। लोग मंच पर चढ़ने की कोशिश करते रहे। यही नहीं, लोग मैच के दौरान बाउंड्री क्रॉस कर मैदान में घुस गए। कोटा में जिला क्रिकेट संघ राष्ट्रीय स्तर की T20 क्रिकेट प्रतियोगिता कोटा प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है। शिल्पा शेट्टी रविवार को नयापुरा से जेके पेवेलियन स्टेडियम में लीग को प्रमोट करने पहुंची थी। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनेई की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में हालात तेजी से बिगड़ गए हैं। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध अब चरम पर पहुंच चुका है। इसी बीच ईरानी सेना ने सबसे खतरनाक अभियान शुरू करने का ऐलान करते हुए दुबई पर ड्रोन हमला कर दिया है। इन हमलों के बीच जोधपुर के कई लोग इस समय दुबई में फंसे हुए हैं। वे लगातार धमाकों की आवाजें सुन रहे हैं। होटल की छत के ऊपर से मिसाइलें गुजरने और आसमान में विस्फोट होने के दृश्य उन्होंने अपने मोबाइल में कैद किए हैं। वीडियो में आसमान में चमकती मिसाइलें और तेज धमाके साफ दिखाई दे रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 की पुलिया से रविवार को एक कार नीचे गिर गई। कार में सवार परिवार सांवलिया सेठ के दर्शन करके वापस लौट रहा था। इसी दौरान कार पुलिया से नीचे गिरी। हादसे में एक महिला सहित एक पुरुष की मौत हो गई। हालांकि परिजनों की गोद में बैठा एक मासूम पूरी तरह सुरक्षित है। सूचना मिलते ही गुलाबपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बयावर जिले के विजयनगर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां स्थिति गंभीर होने पर उनको अजमेर जिले के JLN हॉस्पिटल में रेफर किया गया। होली के अगले दिन धुरंडी यानी 3 मार्च को जयपुर वासी सुबह के समय मेट्रो सेवा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुबह की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया है। निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार 3 मार्च को सुबह 5:20 से दोपहर 2 बजे तक मेट्रो ट्रेन की यात्री सेवाएं बंद रहेगी। इसके बाद दोपहर 2:10 से रात 10:21 तक मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की जाएगी। किसी भी तरह के हुड़दंग को रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। यदि मेट्रो ट्रेन को गंदा किया तो जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल ने 21 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित खाटू श्याम जी लक्खी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए। इस अवधि में रिंगस रेलवे स्टेशन पर कुल 2,58,000 यात्रियों ने यात्रा की और 3 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में आय में 25.46% और यात्री भार में 13% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। रेलवे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर 6 से 8 मार्च 2026 तक आस्था, एकता और आध्यात्मिक चेतना के ऐतिहासिक संगम की साक्षी बनेगी। 3 दिवसीय चादर महोत्सव और दादा गुरु 31 पाठ का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत करेंगे। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण 7 मार्च को विश्व भर में एक साथ 1 करोड़ 8 लाख श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक दादा गुरु 31 पाठ का महासंकल्प रहेगा। आचार्य श्रीजन मणिप्रभ सूरी जी की पावन निष्ठा में आयोजित इस महोत्सव में देश भर के अनेक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि सहभागी होंगे। आयोजन दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी चादर महोत्सव समिति के तत्वाधान में हो रहा है। करीब 20,000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति के साथ लगभग 400 संतों का सानिध्य कार्यक्रम को विराट स्वरूप देगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए भारतीय और पीली सरसों की नई किस्में विकसित की है। इन किस्मों में उच्च उपज और उच्च तेल प्रतिशत पाया जाता है, जो देश को तेल आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। मरुस्थलीय और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूल अधिक तेल देने वाली इन किस्मों का विकास राष्ट्रीय महत्व रखता है। विश्वविद्यालय ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से ट्राम्बे जोधपुर मस्टर्ड 1 और ट्राम्बे जोधपुर मस्टर्ड 2 विकसित की है।
इन किस्मों में लगभग 39% तक तेल पाया जाता है। इनकी विशेषता लंबी फलियां और मध्यम मोटा दाना है। राजस्थान पर्यटन विभाग 3 से 5 मार्च तक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित विश्व के सबसे बड़े पर्यटन व्यापार मेले आईटीबी बर्लिन में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाएगा। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड के अनुसार जर्मनी के चांसलर के भारत दौरे के दौरान रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के साथ सांस्कृतिक और पर्यटन साझेदारी भी सृष्टि का सशक्त आयाम बनी और इसी पृष्ठभूमि में राजस्थान पर्यटन आईटीबी बर्लिन मेले में हिस्सा ले रहा है, जहाँ रेगिस्तान से राइन नदी तक थीम के साथ राजस्थान अपनी जीवित विरासत, सतत पर्यटन मॉडल और शाही तथ्य की विशिष्ट पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेगा। अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते खाड़ी देशों में काम कर रहे हजारों राजस्थानी फंसे हैं, जिसे लेकर यहां उनके परिजन चिंतित हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से राजस्थानियों को राहत के लिए तुरंत दखल देने की मांग की है। पायलट ने कहा कि युद्ध के चलते खाड़ी देशों में हमारे हजारों राजस्थानी फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी सरकार करवाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार को वहां की सरकारों से बातचीत करनी चाहिए, यातायात के साधन उपलब्ध करवा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। किशनगढ़ वन विभाग की टीम ने खैर के अवैध लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। यह कार्रवाई अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। विभाग ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उप वन संरक्षक पी बाला मुरुगन के निर्देश पर रविवार को क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश चौधरी के नेतृत्व में गश्ती दल किशनगढ़ क्षेत्र में निगरानी कर रहा था। इसी दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। उदयपुर शहर में रविवार को रंगोथोन 7.0 साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें करीब 15 किलोमीटर तक साइकिल रैली निकाली गई। इस आयोजन में बच्चे से लेकर बड़े शामिल हुए। फिटनेस और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिंदास फाउंडेशन की ओर से आयोजित रंगोथन 7.0 साइकिल मैराथन फतेह सागर पॉल से शुरू हुई। इस मैराथन में शहर के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजन में युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा को लेकर फिटनेस के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। देश भर के कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2026 शुरू किया है। इस 2 सप्ताह के आवासीय अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है। चयनित स्टूडेंट्स को 11 मई से 22 मई 2026 तक देश के 7 इसरो केंद्रों पर स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीकर के उद्योगनगर इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अब एजेंट ने पासपोर्ट और रुपए लौटाने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटराथल निवासी अशोक कुमार ने सीकर के उद्योगनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि एजेंट विनोद कुमार और राजेश कुमार ने सीकर में बस डिपो के पास ऑफिस खोल रखा है। दोनों लोगों को विदेश भेजने का काम करते हैं। उन्होंने अशोक के मामा के लड़के सुरेंद्र को नौकरी करने के लिए विदेश भेज दिया, लेकिन वहां से सुरेंद्र को उस कंपनी में नौकरी नहीं लगाई जिसकी बात की थी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।